ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 29 सितंबर की रात को हत्या के बाद फरार हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस हत्याकांड में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 29 सितंबर को महराज उर्फ बाबा खान की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने 29 सितंबर की रात को किसी पुराने झगड़े में राजीनामा करने के नाम पर बुलाया और लाठी सरियों से उसकी हत्या कर दी। इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। देखिए, ये 29 सितंबर की घटना है जिसमें करबला क्षेत्र में महराज और बाबा खान निवासी मानपुर सड़वा की मारपीट कर चाकुओं से हत्या कर दी गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान डीसीपी साहब ने अलग अलग टीमें पूरे ज़िले के सेक्टर 1 की बना के और विशेष रूप से निर्देश दिए थे, जिसके क्रियान्वयन में सभी टीमें टोंक और हर जगह दबिश दी। इनके संभावित स्थानों पर दबिशें दी गई और आज हमें इन 4 मुलजिमों को पकड़ने में सफलता हासिल मिली है और हमने 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया है। बाकी हमने अभी तक इसमें 15-16 लोग हैं वो नामजद किए हैं वीडियो के आधार पे और हमारे जो भी सूत्र हैं उनके आधार पे। जयपुर के कोतवाल थाना इलाके में बंधक बनाकर दूसरा विवाह कराने और महिला के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। महिला ने दूसरे पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि कोतवाली थाने में महिला की ओर से जबरदस्ती दूसरी शादी करवाने और दुष्कर्म करने की शिकायत मिली थी। इस आधार पर मामले की जांच हो रही है। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि जून 2020 में उसका गाजियाबाद में विवाह हुआ था। उसने परिजनों की बिना मर्जी से शादी की थी। कुछ दिनों के बाद स्थिति सामान्य होने लगी तो परिजनों से बातचीत शुरू हो गई। 4 महीने के बाद उसकी मां और भाई गाजियाबाद में उसके घर पर आए। उसे साथ में घर चलने की बात कही। पहले तो विवाहिता ने मना कर दिया। जिद करने पर वह पीहर आ गई। जयपुर में लाकर कमरे में उसे बंद कर दिया गया और उसका फोन छीनकर खुद के पास रख लिया। फरवरी 2021 में शादी जयपुर में ही करा दी। शादी के बाद उस युवक ने उससे दुष्कर्म किया। महिला मौका देखकर वहां से निकलकर गाजियाबाद चली गई। फिर वहां से आकर महिला ने यहां मुकदमा दर्ज करवाया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें एक महिला ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी पूर्व में शादी हो चुकी थी और उसका जो अभी पति है उसके और उसके परिवारजन और अपने परिवारजनों पे ये शादी उस पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पूर्व में शादी होते हुए भी मेरे को दोबारा दूसरी शादी की गई और ये जो दूसरा पति है वो एक तरह से मेरा यौन शोषण कर रहा था 6 महीने से। इस प्रकार की एक FIR दर्ज की हुई है। उसमें अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि उसके पहले जो पूर्व पति है वो जिनके संग जानकारी में ये आया है कि अभी वो जो उसका पहले वाला पति था उसके संग वो दोबारा चली गई है और अभी ये भी जानकारी में आया है कि जो पूर्व पति है वो किसी अन्य केस में जेल से पैरोल पे बाहर आया हुआ था जिसके संग वो गई है। खबर जयपुर के बम्बोरिया खुर्द से है, जहां पर भू माफियाओं ने मंदिर के पास सीवर टैंक प्लांट कन्वर्टर का निर्माण करा लिया। इसकी जानकारी जैसे ही शिव सैनिकों को लगी, शिव सैनिकों ने मौके पर पहुंचकर उसे ध्वस्त कर दिया। शिवसेना के नेता ललित सक्सेना ने कहा कि शिव सैनिक हिंदू धर्म और धर्म स्थलों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बम्बोरिया ग्राम में मंदिर के पास निर्माण करने से लोगों में आक्रोश है, जिसे हटा दिया गया है। साथ ही भविष्य में किसी भी तरह का निर्माण करने पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस दौरान शिवसेना कार्यकारिणी ने हिंदू धर्म और मंदिरों की रक्षा की शपथ भी ली। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी जयपुर में शहर ट्रैफिक पुलिस का नो हॉकिंग अभियान जारी है। अभियान के तहत शुक्रवार को पोलो विक्ट्री पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ समेत ट्रैफिक अन्य पुलिस अधिकारियों ने निजी बस ऑपरेटर, ई-रिक्शा, मिनी बस संचालकों समेत अन्य वाहन चालकों को जागरूक किया। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने कहा कि बेवजह वाहनों का हॉर्न बजाने से दूसरों की तकलीफ बढ़ जाती है। शहर में वाहन चालक प्रतिबंधित इलाकों में भी हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। बेवजह हॉर्न बजाने को रोकने के लिए शहर भर में नो हॉकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुरुआती दौर में बेवजह हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों को पिंक स्लिप दी जा रही है। काउंसलिंग में नहीं आने पर वाहन चालकों पर MV एक्ट के तहत 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम के तहत डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से तैयार
उनको एक मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध व्यक्ति नज़र आए। उनका पीछा किया तो पुलिस की गाड़ी को देख के गाड़ी भगाने लगे। आगे रामपुरा मंडाना के पहाड़ों की तरफ वो भगे। आगे चलने पे उनकी गाड़ी स्लिप हो गई। स्लिप होकर जैसे ही वो लोग गिरे, उन्होंने पुलिस पे फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी है पाँव में और वो घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए भिवाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ के धरियावाद से है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के समर्थन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। पूनिया ने कहा कि भाजपा ही एक विश्व का एकमात्र ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जहां चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और केलू और झोपड़े में रहने वाले खेत सिंह मीणा को पार्टी ने विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। तो वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। खबर बूंदी के इंद्रगढ़ क्षेत्र से है, जहां पर देई खेड़ा में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार की सभी विभाग एक साथ एक जगह होने से वर्षों से अटके काम का निस्तारण होता है। तो वहीं एसडीएम युगांतर शर्मा ने समय पर नहीं पहुंचे कृषि परिवेशक उमाशंकर मीणा समेत अलग अलग विभागों के 10 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिविर में सरपंच राजकुमार मीणा ने सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन और आबादी विस्तार की मांग की। इस दौरान पेयजल, बिजली से संबंधित समस्याओं का भी निस्तारण किया गया। प्रशासनिक शिविर इसलिए लगा है कि सरकार की मंशा है कि सभी डिपार्टमेंट जो है गांव में आए और गांव वालों के काम यहीं हों। उनको एसडीओ, तहसीलदार और उसके धक्के नहीं खाने पड़े, उनके म्यूटेशन यहीं खुले, उनके बंटवारे यहीं हों। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर लापोद ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अंशदीप, जिला परिषद सीईओ श्वेता चौहान ने उपखंड अधिकारी से शिविर के बारे में जानकारी ली। साथ ही आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान 101 पट्टे ग्रामीणों को वितरित किए गए। इस दौरान प्रधान उर्मिला कंवर, उप प्रधान गजेंद्र सिंह, रंजू रमावत, शिशुपाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।